एक वायलेंट क्राउड ने एक ट्रक को घेरा हुआ था। क्राउड में से कुछ लोगों ने ट्रक पर फायरिंग शुरू कर दी। ट्रक पर कई गोलियां चलाई गईं, जिसके नतीजे में ट्रक के अंदर बैठे 47 ईयर ओल्ड केन मैकलॉय की डेथ हो गई। 15 मिनट बाद पुलिस इस लोकेशन पर पहुंची, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस लोकेशन पर केन की बॉडी के सिवा कोई मौजूद ना था। केन मैकलॉय के मर्डर के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार ना किया जा सका और ये कत्ल आज भी एक मिस्ट्री है। केन मैकलॉय कौन था, उसे किसने और क्यों मारा, ये बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। केन 1934 में कैंसस यूएसए में पैदा हुआ। केन बचपन से ही बहुत लड़ाका और झगड़ालू था। वो टीनेज से ही जानवरों, अल्कोहल और एंटीक्स की चोरी में लग चुका था। थोड़ी सी बात पर वो लोगों को मारना पीटना शुरू हो जाता था। केन के कुछ काले करतूत हम अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जब केन 35 साल का था तो वो एक 12 साल की लड़की ट्रीना को स्टॉक करने लगा। वो घर से स्कूल तक उस लड़की का पीछा करता। कई दफ़ा तो केन स्कूल बस को रोककर बस के अंदर ट्रीना के साथ बैठ जाता। केन यहाँ तक ना रुका, बल्कि एलिजिडली उसने ट्रीना को किडनैप करके अपने पास रख लिया। ट्रीना के पेरेंट्स ने इस किडनैपिंग के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रिपोर्ट उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एक रात केन ट्रीना के पेरेंट्स के घर गया। केन के हाथ में शॉटगन थी। उसने पहले घर के पालतू डॉग को गोली मारी। इसके बाद केन ने पेट्रोल छिड़क कर ट्रीना के घर को आग लगा दी। ये घर जल चुका था। फॉर्चुनेटली ट्रीना के पेरेंट्स इस इंसिडेंट में जिंदा बच गए। पुलिस ने केन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन केन को इस टाउन के एक पावरफुल वकील की सपोर्ट हासिल थी। केन पैसे और वकील के जोर पर इस केस से बाइज्जत बरी हो गया। केन ने 2 साल बाद जब ट्रीना 14 साल की हुई तो उससे कोर्ट मैरिज कर ली। नंबर 2, जुलाई 27, 1976 को केन ने एक फार्मर रोमन हेनरी को जान से मारने की कोशिश की। हेनरी, जो इस अटैक में जिंदा बच गया था, उसका कहना था कि केन ने उसकी गाड़ी को रोका जब हेनरी अपने घर वापस जा रहा था। हेनरी ने केन पर कोर्ट में कोई केस किया हुआ था। केन ने हेनरी को 2 बार शूट किया। एक गोली उसके पेट पर लगी, जबकि दूसरी उसके चेहरे के पास से गुजर गई। हेनरी बेहोश हो गया। केन को लगा कि हेनरी की डेथ हो गई है और वो वहाँ से भाग गया, लेकिन हेनरी जिंदा था। केन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केन ने अपने दोस्तों के ज़रिए हेनरी को हरास करना शुरू कर लिया। हेनरी इस हरासमेंट से इतने प्रेशर में आया कि उसने कोर्ट में केन पर लगे सारे चार्जेस वापस ले लिए और उस तरह केनरी यहाँ भी बच गया। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि केन ने अपने टाउन के सब लोगों को परेशान करके रखा था, और वो जो क्राउड जिसकी मैंने शुरू में बात की थी वो इस टाउन के ही लोग थे। इसके बाद जो जुर्म केन ने किया वो उसे मौत के मुंह तक ले गया। 1980 में केन के 2 बच्चों ने टाउन के एक लोकल शॉप से कुछ चीज़ें चोरी कर ली। इस दौरान शॉप ओनर 70 ईयर ओल्ड बोवन कैंप ने इन दोनों बच्चों को देख लिया। इनसे चोरी की हुई चीज़ें ले ली, इन्हें पनिश किया और शॉप से निकाल दिया। इस बात का जब केन को पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। केन ने अपनी गन ली और शॉप पर पहुंच गया। इस वक्त मिस्टर बोवन कैंप शॉप के पीछे एक रेस्टिंग प्लेस में बैठे हुए थे। केन ने मिस्टर बोवन कैंप की गर्दन में गोली मारी। मिस्टर बोवन कैंप बहुत जख्मी हो गए, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। पुलिस ने केन को गिरफ्तार कर लिया, बट एज यूजुअल केन बेल पर जेल से बाहर आ गया। इसी शाम केन एक लोकल बार में गया। उसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो शराब के नशे में धुत होकर लोगों को बताने लगा कि वो मिस्टर बोवन कैंप को जान से मार देगा। टाउन के कई लोग इस बार में मौजूद थे और उन सबको मिस्टर एंड मिसेस बोवन कैंप की टेंशन होने लगी। उस रात टाउन के सब लोग टाउन हॉल में जमा हुए और मिस्टर एंड मिसेस बोवन कैंप को बचाने के लिए प्लानिंग करने लगे। किसी ने कहा कि बोवन कैंप्स को कहीं दूर भेज देना चाहिए।
किसी ने कहा कि सब मिलकर मिस्टर एंड मिसेस बोवन कैम्प के घर की रखवाली करते हैं, लेकिन ये सब एडवाइस लॉन्ग टर्म में यूज़फुल ना थी। टाउन के लोगों को लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए था और वो सोल्यूशन उन्हें मिल गया। ये अनक्लियर है कि ये एडवाइस किसने दी, मगर टाउन के एक मेंबर ने विजिलेंटी जस्टिस लेने की सलाह दी, यानी टाउन के लोग कानून अपने हाथ में ले लें। कैन भी तो कानून को कितने सालों से इस्तेमाल कर रहा था, तो हम क्यों नहीं। सब इस बात पर राज़ी हो गए और कैन को बिल्कुल जूलियस सीजर की तरह मारने को तैयार हो गए। सब एक एक चाकू मारेंगे ताकि इस कत्ल के सब जिम्मेदार हों और सब एक दूसरे को बचाएं। जुलाई 10, 1981 को कैन अपनी वाइफ ट्रीना के साथ D&G टैवरन पर बियर पीने के लिए आया। ड्रिंकिंग के बाद कैन ने 6 बोतल्स बियर की ली और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। अचानक 30 से 40 लोगों के एक क्राउड ने इस ट्रक को घेर लिया। क्राउड में से 2 लोगों ने ट्रक पर फायरिंग शुरू कर दी। कैन को काउंटलेस गोलियां लगी, लेकिन 2 गोलियां कैन के सिर पर लगी और उसे मौत के मुंह में ले गई। कैन 47 साल की उम्र में कुत्ते की मौत मर चुका था। कैन की वाइफ ट्रीना भी इस इंसिडेंट के दौरान ट्रक में मौजूद थी, लेकिन उसे किसी ने कुछ ना कहा। जब सबको यकीन हो गया कि कैन की डेथ हो चुकी है, तो वो सब लोग इस जगह से दूर चले गए। पुलिस ने सबसे इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन टाउन के सब लोग ये कह रहे थे कि या तो वो मर्डर के टाइम अपने घर पर थे, या जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कातिल को नहीं देखा था। इस केस ने मीडिया पर बहुत हाइप पकड़ी। एक फेडरल कमीशन भी इस केस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, लेकिन केस के ऑफिसर्स ने ये कहकर इस केस को क्लोज कर दिया कि टाउन के सब लोग ये बोल रहे थे कि कैन जैसा आदमी मरना डिजर्व करता था। इस केस का तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि टाउन में उस जगह पर कैन को किसने मारा। मैं कुछ फ़ोटोज़ इस वीडियो में भी शेयर किए हैं कैन की डेथ इंसिडेंट की, और कुछ वीडियोस भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वो लाजम जाके देखना, जो फॉक्स न्यूज़ की इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर कैन की डेथ के मतलब। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।